Hello students, most important question for every exam like जेई, केवीपीवाई, बीट सेट या फिर और अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, और ये रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। तो अब इस टाइप का क्वेश्चन या प्रॉब्लम्स को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो चलिए सीखते हैं। कर्व डिस्क्राइब पैरामेट्रिकली बाय दिस रिप्रेजेंट्स। ठीक है, इन चारों ऑप्शन में से कोई एक होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन का एक्चुअल जो बोल रहा है क्या कि आपको इसमें टी को क्या करना होता है, एलिमिनेट करना होता है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, तो पहला स्टेप है मेरे पास x माइनस वाई कर लीजिए, ये 2t आ जाएगा। x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा t। अब यहाँ जो t है ना, या तो x में या फिर y में किसी एक में पुट कर दीजिए। तो चलो मैं x में पुट कर देता हूँ, तो x इक्वल टू कितना t स्क्वायर, यानी कि x माइनस वाई होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 एंड देन प्लस x माइनस वाई बाई 2 और प्लस कितना लिखा हुआ है 1। और एलसीएम आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 4x इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x वाई एंड देन प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2x माइनस 2y प्लस 4। बहुत बेसिक सा कैलकुलेशन था। ठीक है, अब इसको हम सबको एक साइड ले आते हैं, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x वाई माइनस 2x माइनस 2y प्लस 4 इक्वल टू 0। अब एक्चुअल में क्या सेकेंड डिग्री इक्वेशन है, क्या ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है या भी नहीं है, कैसे डिसाइड करते हैं, तो चलिए देखते हैं। देखिए मैं बताता हूँ आपको एक चीज़, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 सेकेंड डिग्री है। ठीक है, इक्वेशन का। अब ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट कब करता है, तो हमने और आपने दोनों में आपने भी पढ़ा होगा। ठीक है, क्या होता है, डेल इक्वल टू ए बी सी प्लस 2f(g(h) माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर इक्वल टू 0। अगर हो गया डेल इक्वल टू 0 हो गया, तब क्या रिप्रेजेंट करेगा, पेयर ऑफ, यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, और अगर डेल नॉट इक्वल टू 0 है तब क्या होगा, वो भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए वैल्यू को कंपेयर कर लीजिए, इस किसके साथ, इन दोनों में कंपेयर होगा। ठीक है ना, इससे और इससे कंपेयर करेंगे, सॉरी इसके साथ कंपेयर कर लेते हैं क्योंकि इसका स्टैंडर्ड फॉर्म यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो मेरे पास ए का वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया, बी का वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया, एच का वैल्यू कितना आ गया, -1 आ गया, जी का वैल्यू -1 एंड एफ का वैल्यू भी -1 और सी का वैल्यू 4। ठीक है, वैल्यू किस में पुट करेंगे, तो हम इसमें पुट कर देते हैं। ए बी सी कितना हो गया 4 प्लस 2f(g(h) यानी कि 2 इंटू एफ कितना है -1, जी कितना है -1, एच कितना है -1, मतलब 3 टाइम्स -1, मतलब यहाँ पे एक्चुअली -1 लिखा हुआ, और माइनस क्या लिखा हुआ ए एफ स्क्वायर यानी कि -1 इंटू 1 माइनस बी कितना है मेरे पास 1 इंटू जी स्क्वायर यानी कि भी 1 हो जाएगा, और माइनस सी एच स्क्वायर, सी कितना है 4 और इंटू एच स्क्वायर कितना हो जाएगा 1। अब चलिए चेक करते हैं जी कि 4 से 4 आपका कैंसिल हो गया, क्या बच गया -2 और ये भी हो गया -2 विच इज इक्वल टू -4। करने का मतलब है कि नॉट इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, अब ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन तो नहीं होगा, तो अब क्या होगा। ठीक है, तो चलिए मैं बताता हूं आपको कि आप कंडीशन है कि इफ डेल जो वैल्यू था वो नॉट इक्वल टू 0, तब क्या होगा। तो सबसे पहले कि अगर हमारे पास ए इक्वल टू बी है एंड देन एच इक्वल टू 0 है, अब क्या रिप्रेजेंट करेगा, अ सर्कल। ठीक है, और सर्कल का इसेंट्रिसिटी मैं यहाँ पे बेसिक आइडिया दे देता हूँ, कितना होता है 0 होता है। अब यहाँ पे अगर हम हमारे पास एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी आ गया, अब ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, पैराबोला। ठीक है, अब पैराबोला का इसेंट्रिसिटी कितना होता है 1 होता है। अब अगर एच स्क्वायर लेस देन ए बी हो गया, क्या रिप्रेजेंट करेगा, इलिप्स। ठीक है, और इसका इसेंट्रिसिटी पता है ना आपको, ई लेस देन 1 और दिस। अब अगर एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी हो गया, क्या रिप्रेजेंट करेगा, हाइपरबोला, और इसका इसेंट्रिसिटी तो पता है क्या होता है, ग्रेटर देन 1, राइट। अब अगर एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी है एंड देन ए प्लस बी इक्वल टू 0, क्या रिप्रेजेंट करेगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, ठीक है, और इसका इसेंट्रिसिटी कितना होता है, ऑलवेज √2 होता है। ठीक है, अब देखिए हमारे पास एच कितना था -1 था, ए कितना था 1 था, बी कितना था 1 था, एच स्क्वायर कितना आ गया 1 हो गया, और ए बी कितना आ गया 1, यानी कि एच स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, ए बी, मतलब क्या रिप्रेजेंट करेगा, पैराबोला। ठीक है, तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन हो गया, अब पैराबोला। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पे प्रैक्टिस आपका होना चाहिए और रिपीट करने वाला क्वेश्चन भी है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, गुड लक।